सबको राम राम। मैं कहा राम राम सबको गुरुजी। राम राम। राम 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 जय राम। श्री राम। हो गया काम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। अपने अपना वीडियो सब खोलो। फ्राइडे को दिन डेमो क्लास वाले दिन सब अपना वीडियो क्लोज करो। आज हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। आप सबको सबको अच्छा लगेगा। जो पहली बार आया है उसे भी अच्छा लगेगा और जो पुराना है उसे भी अच्छा लगेगा। आज सब कुछ नई चीजें देंगे। पुराना कुछ नहीं है, आज सब नया है। एक तो कोशिश करना जो व्यक्ति शुरू से जुड़े लास्ट तक रहना, अगर कुछ सीखना चाहते हो। क्योंकि जो देखिए अभी खुला नहीं है किसी का ये। हेमलता जी आपने नहीं खोला। हाँ प्रणाम मेरे। गुरुजी। हाँ नमस्कार जी, सब खोलिए। आज जो मैं बताना चाह रहा हूं, आज मैं आपको लोशो ग्रिड के बारे में कैसे हम देखते हैं, देखने के तरीके बताना चाहता हूं। आज मैं ईश्वर ने चाहा तो दोनों सेशन में बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो आउटसाइडर हैं उनके लिए भी, सबको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि हम सीख तो लेते हैं, उसे हमें कैसे प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो आज अपने मन से और उससे एक डिस्टरबेंस मत करना, एक क्वेश्चन मत करना। कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन करना अच्छा होता है व्यक्तिगत। ठीक है ना, आप व्यक्तिगत क्वेश्चन करें, मेरे से फोन करें, क्लास के बाद करें, क्लास से पहले करें। मैं बताता हूं आप लोगों को कि वो लोग फोन नहीं करते जो क्लास में पूछते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र क्लास में पूछने तक होता है। उद्देश्य ज्ञान का नहीं होता, उनका उद्देश्य मात्र टांग खींचने का होता है, अपने को सुपर और सामने वाले को इन्फिनिटी को मैक्स। हो जाए तो इसमें फालतू मत कर। वो कोरोना पॉजिटिव देखिए अब डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया ना। अभी तो बताया नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी से डिस्टर्ब आना चालू हो गया। लोगों का एक नेचर बन चुका है। बता चुका हूं कि पढ़ाई के टाइम, मंदिर जाने के टाइम, अगर आप खुद सोचो, आपकी नींद सोते टाइम कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ बातें ध्यान रख लो, उन्हें मतलब एक पकड़ लो उन बातों को। ये बातें आपको जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बहुत ही ऊंचाई पे। लेकिन आप नहीं मानते, वो आपकी इच्छा है, मानेंगे तो आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, हमारी क्लास में काफी लोग आ चुके हैं, 25 व्यक्ति आ चुके हैं। तो हम अब पढ़ाई के कार्यक्रम को चालू करते हैं। आज हम बिल्कुल आपको लोशो ग्रिड, तो मैंने आपको कई बार कहा है ना, मैं तो आपको एक दिन में सब कुछ बता सकता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि आज एक दिन में मैं आपको सब कुछ बताऊं। एक तो कुछ लोगों का तो रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, जो नए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, पुराने हैं उनको उनका डबल रिवीजन हो जाएगा। और जो बिल्कुल नए हैं उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए ज्योतिष। ठीक है, तो अब मैं चालू करता। अगर आप डिस्टरबेंस ना करें तो म्यूट ना करूं, अगर डिस्टरबेंस करना है तो इसे म्यूट कर दो। बोलिए, कोई जवाब दीजिए, क्या करूं, म्यूट कर दूं क्या? म्यूट कर यस दो सर, सर। म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर देता हूं, फिर सेकंड सेशन में देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ। आज बहुत अच्छी तरीके से मुझे पढ़ाने का मेरा मन है, अगर आप ढंग से पढ़ें और नेट की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब आदमी का मन होता है ना, कई बार मैंने देखा है कि नेट की या किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, काम नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसे होता है। और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैट पे लिख दे। जो वो चैट पे लिख देगा तो हम उससे वो फॉलो कर लेंगे या अपना नाम दे दें, उसकी भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि हम आएंगे, मत आओ। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं गुरु के लिए सेवा कर रहा हूं, मुझे इसका कोई नहीं है कि कौन आया कौन नहीं गया। आप देने वाले नहीं होते, देने वाला ईश्वर होता है बस। मैं मांगो मांगो उसी से जो कहे ना किसी से और दे खुशी से, और वो कौन होता है? ईश्वर, बस। ठीक है? देखिए 30 आदमी हो गए, और 30 आदमी का मतलब होता है तीन, तीन का मतलब होता है गुरु। हम पढ़ाई रहे। तो अब मैं आपको ये कार्यक्रम चालू करने से पहले मैं आपको फॉलो तरीकों से कुछ अवगत करवाना चाहता हूं। दोस्तों, लोशो ग्रिड एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। सही मायने में तो ये पत्ती हमारी 25 सभ्यता से आई, फिर हमने भी इस पे काम किया और हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बनी।
पश्चिम सभ्यता से आई, तो इसमें पश्चिम सभ्यता का फुट ज्यादा होता है। पश्चिम सभ्यता में हवाएं जो चलती हैं वो पूरब दिशाओं से चलती हैं, और वो हर काम को 1 तारीख से मानते हैं, पूरब से काउंट करते हैं। तो उनका हर विश्लेषण पूरब होता है। और हम हिंदुस्तान, हम लोग हर कार्य को चंद्रमा से मानते हैं, हम चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य मन से है। मैं ये देख रहा हूँ, सोनू कश्यप जी आपका भी नहीं खुल रहा, कविता जी आपका भी नहीं खुल रहा, रितु जी आपका भी नहीं खुल रहा, प्लीज खोलिए। मुकेश जी आपका भी नहीं खुल रहा। अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है, नहीं खोलोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खोलते हैं तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं आज के, तो उसमें अच्छा लगता है, सब टुकड़े होते हैं, सबकी फोटोएं आती हैं, एक बेस अच्छा बनता है। ठीक है, आप प्लीज खोलिए, खोलना चाहें तो, और ना खोलना चाहे कोई बात नहीं, जबरदस्ती मेरी कोई नहीं है किसी से भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप संपर्क में आना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ के आपको देखिए, किसी भी चीज की फोटो लगा लो, मुझे इसका वो नहीं है, मुझे ये नहीं कि आप अपनी फोटो लगाओ, भगवान की फोटो लगाओ, जिसकी भी इच्छा चाहो। तनु जी आपका भी नहीं खुल रहा, तनु जी आप भी आइए, डोली जी आप भी आइए, कंचन जी आप भी आइए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया आपको, लोशो गेट के बारे में बताया, तो ये हम हमारे पश्चिम सभ्यता 1 नंबर से चालू हो। दोस्तों, लोशो ग्रिड की भी बहुत विधि है। हम लोशो ग्रिड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सब लोग। कंफ्यूज होने के पीछे हमारा एक ही कारण है, अल्प ज्ञान। क्योंकि हर अर्थशास्त्रियों ने समय समय पे ज्ञान को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया है, और हर विधि का अपना अलग अलग पैटर्न। कोई ग्रह किसी का मित्र है, कोई ग्रह किसी का शत्रु है, कोई कोई पद्धति उसे मित्र मानती है, कोई पद्धति उसे शत्रु मानती है। तो वहां पे वैचारिक मतभेद हो जाती है, और एक व्यक्ति क्या होता है, अल्प ज्ञानी वाला व्यक्ति, वो कहता है ये आप गलत बोल रहे हैं, उससे खुद नहीं पता गलत सही क्या है। और ये हर हर एस्ट्रोलॉजर के साथ ये समस्याएं आती है। क्योंकि हम, अगर हमें, बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर हमें ये पढ़ना है, लोशो ग्रिड के इन कंसेप्टों को क्लियर करना है, तो हमें वैदिक का ज्ञान भी होना जरूरी है। क्योंकि लाल किताब किसी को मित्र किसी को शत्रु अलग मानती है, वैदिक अलग मानती है, न्यूमरोलॉजी अलग मानती है। जिस तरह से चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता और बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो यहां कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। जिस तरह से बृहस्पति बुध को शत्रु नहीं शत्रु मानता है, और बुध बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता। ऐसी बहुत बातें हैं ज्योतिष के अंदर जो मित्र और शत्रु को आती है, तो इसमें हमारी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसमें नहीं उलझना चाहिए, हमें आगे चल के कार्य करना चाहिए। उसके बाद हमारे लोशो ग्रिड के अंदर क्या सबसे बड़ा खास होता है, देखिए ये जादुई यंत्र है, ये 3x3 स्क्वायर का एक जादुई यंत्र है। इससे हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, 8 लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। इसे कई तरीकों से हमने नापा तोला है। दोस्तों, यहां तक की भी स्थिति होती है कि यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मी का अभाव है, लक्ष्मी का यंत्र चाहिए, किसी को लक्ष्मी की यंत्र की आवश्यकता है, तो आप लोशो ग्रिड को बना के आप लोग किसी को भी दे दो कि जेब में रख लो। उनके जेब में रखने से, लोशो ग्रिड से उनके लक्ष्मी की धन की प्राप्ति होनी शुरू होती है। इसे आप पूरब दिशा में भी लगा सकते हैं, लोशो ग्रिड को। और हम इस लोशो ग्रिड को अपने गले में भी रख सकते हैं, 8 लक्ष्मी योग बोलते हैं। अच्छा, इसका हम एक वैभव लक्ष्मी का रूप भी दिया गया है, क्योंकि इसका जो टोटल आता है वो 15 होता है, 15 का 6 होता है। जैसे इसे चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। कछुए की पीठ पर अंकित चमत्कारी वर्गाकार जिस चित्र को लोशो ग्रिड के नाम दिया गया है, यह शुद्ध 3x3 तक जादुई वर्ग था। इसमें अंकों का जोड़ कहीं से भी जोड़ो तो 15 आता है। पूर्वी देशों में आज भी अंक शास्त्रों का अभ्यास मूल लोशो ग्रिड के माध्यम से किया जाता है, पूर्वी देश करते हैं। व्यक्ति को पूर्ण जन्म तिथि की संख्या लोशो ग्रिड में कैसे लिखी जाती है, इसका भी मैं आपको पूरा वर्णन करके आपको सही तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये 3x3 का एक जादुई अंक है। जब 3x3 का एक जादुई अंक है, हम इसके आधार पे हम ये सारे कार्य करते जा रहे हैं। अब इसमें जितने हमारे पास अंक होते हैं, जितने अंक हमारे पास होते हैं, वो हमारे के लिए शुभ होते हैं। इसका मतलब है कि हमने पिछले जन्म में, प्रारब्ध में, इन ग्रहों से संबंधित हमने अच्छे कर्म करे। इसमें जिस व्यक्ति को 1 से लेके 9 तक
के अंकों का पूर्ण ज्ञान होता है, वो इस लोशो ग्रिड को बहुत आसानी से सरल विधि के द्वारा बहुत जल्दी सीख लेता है। जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं, पहला ग्रह सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का, तीसरा गुरु का, चौथा राहु का, पांचवा बुध का, छठा शुक्र का, सातवां केतु का, आठवां शनि का, नौवां मंगल। इस तरह से हमारे ये 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह अमूमन हर व्यक्ति को पता होता है, और जिसको नहीं पता होता तो वो 1-2 दिन में उसकी। हाँ, जैसे हमारे इसके अंदर एक समस्या और आती है, हम बहुत पढ़ाते हैं लेकिन बहुत लोगों की मानसिक स्थिति अपनी अपनी होती है। तुर्क करने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, और तुर्क करने वाले कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते, मेरा अनुभव है शास्त्रों का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इसके अंदर एक कुआं नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। कुआं नंबर जी एक डायरेक्ट मतलब ईश्वरी शक्ति अंक होता है। उसमें अगर जो टोटल आता है हमारा सदी का, उसे आदमी के लिए 11 में से घटा देते हैं, और फीमेल के लिए 4 से जोड़ देते हैं। अब कुछ लोग की बात आई कि ये आदमी के लिए क्यों 11 नंबर से ही क्यों करते हैं, तो उसमें होता है जो हम पूरब देश जो होते हैं वो 10 नंबर से करते हैं, क्योंकि उनका 1 नंबर होता है, और हमारे पश्चिमी देश और हमारे जो हिंदुस्तान में इसे हम 11 नंबर से करते हैं। ठीक है, ये बात इधर के लिए हुई। अब कुछ लोग कुआं नंबर को ग्रिड में लगाते हैं। मैंने बार बार कहा, अल्प ज्ञान ही हमें परेशानी पैदा करता है। कुआं नंबर है क्या? एक ईश्वरी शक्ति। पहले कुआं नंबर को समझ। कुआं नंबर जिस तरह से 1960 किसी व्यक्ति का जन्म है, 9 और 1 10 और 6 16, 16 का मतलब क्या, 6 और 1 7। हम उसकी डेस्टिनी 7 को 11 में से लेस कर दिया तो बचे 4, और किसी व्यक्ति किसी की फीमेल की है तो 7 में 4 जोड़ 11, 11 का मतलब 2। इस तरह से कुआं नंबर आए। दोस्तों, अब कुआं नंबर क्यों नहीं जोड़ते, ये एक बहुत अहम सवाल आता है जो हर आदमी जानना चाहता है। मेरे पे बहुत फोन आते हैं, जी कुआं नंबर से मेरी ये पूरी हो रही है, ये पूरी हो रही है, ये पूरी हो रही है, ये पूरी। दोस्तों, मैं एक जनरल छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत छोटी सी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके ग्रेड में तो 2-2 3-3 नंबर, तो क्या वो जिएंगे नहीं? क्या कुआं नंबर लगाने से आप कितने बड़े शेर बन जाएंगे, कितने अंकों की उपलब्धि हो जाएगी जिससे आपके जीवन में सत्य होगा सब कुछ? हम कुआं नंबर पर इतना फोकस क्यों करते हैं? कुआं नंबर हमारी उस सदी की जिस सदी में हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर का आशीर्वाद। अगर हम उसे याद करते हैं, अपने पास उस नंबर को रखते हैं, तो ईश्वरीय प्रेरणाएं मिलती हैं। जिस तरह से हम अपने जेबों में हनुमान चालीसा, रामायण या छोटी मोटी भगवान की तस्वीर रख लेते हैं, उसी तरह से डेस्टिनी नंबर उस जिस समय हमारा जन्म हुआ है उस साल की हमारी डेस्टिनी नंबर है, वो शक्ति पावर हमारे साथ काम करती है। मात्र इसका उद्देश्य इतना होता है, जिस तरह हम भगवान पर विश्वास करते हैं, अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करके उसका नाम लेके हम कहीं जाते हैं तो हमारा काम वो सिद्ध हो जाता है। अब हम कहते हैं उसे लिखते हैं, हमने तो ऑलरेडी कंडक्टर में लिख रखा है उसे। कंडक्टर में हम पूरा टोटल करते हैं, तो उसको हमने लिख रखा है, तो बार बार लिखने से क्या होगा? आज आपको एक नई बात और बताना चाहता हूं, छोटी सी। हम 1 और 9 भी लिखते हैं, जिनका जन्म 1900 सदी में हुआ है वो 1 और 9 भी लिखते हैं। 1 और 9 तो कॉमन है, वो हमें सदी में ईश्वर ने हर व्यक्ति को देके भेजा है 100 साल तक। अगर किसी की डेस्टिनी में उससे अगर 1 और 2 9 होते हैं, तब उसका महत्व उस नंबर का 21 होता है। नहीं तो अगर एक बार सदी का अंक होता है तो उसकी महत्ता मात्र 25% होती है। थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूं, दिमाग में लगाओ। तीसरा, हम ड्राइवर कंडक्टर मूल्यांक भाग्य को भी हम उसमें ग्रिड में लिखते हैं। मैं भी लिखवाता हूं और भी लिखवाते हैं। मैं इससे लिखवाता हूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे ये ज्यादा समझदार बन। सच ये, यदि पर्सनल किसी को अपनी प्रोडक्शन करनी है, किसी खास व्यक्ति करनी है, तो मूल्यांक और भाग्यांक को भी उसमें ना जोड़े, उसके बाद प्रोडक्शन करें। आप देखना कि प्रोडक्शन आपकी कितनी सही बैठे। इन सब बातों को सीखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अगर आप इन सब बातों को सीखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तनु जी आपका भी नहीं खुला, और कविता जी आपका भी नहीं खुला, रेडमी आपका भी नहीं खुला, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।
अगर किसी से कोई इच्छा रखते हो तो उसकी इच्छा का भी ध्यान रखो। जीवन में 2 बातें ध्यान रखो। आप लोग फ्रंट पे आए हुए हैं, आप ठीक है ना, आप नहीं होंगे आगे कोई दूसरा आ जाएगा, आप हट सकते हैं क्लास से, कोई परेशानी नहीं है, बोलना नहीं चाहता। अच्छा, अब मैंने इतनी बात आपको बताई कि अब हम इसके अंदर, हमने कुआं नंबर बताया, हम इसके अंदर मूल्यांकन कैसे करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कैसे करते हैं, पूरी क्लास को रिवीजन हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, मैं एक डेट ऑफ बर्थ को लेके चलता हूं, जो मैं लिख के रखता हूं, मैं वो इस्तेमाल करता रहता हूं, क्योंकि उसका करने से ना हमें थोड़ी आसानी हो जाती है समझाने। हमने एक डेट ली है, एक ड्राइवर 100% करता है, कंडक्टर 80% काम करता है, कुआं मात्र 20% काम करता है। कुएं की अपनी एफिशिएंसी नहीं है। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ किसी की हमने ली 16/5/1964, इनका ड्राइवर क्या आता है 16, 6 और 1 7, टोटल हमने करा 1964, 5 तो करा, इनका आया 7। जब हमने 1964 का टोटल कर लिया है तो उसमें पूरा नंबर के अलग से हमें क्या जोड़ता है उसकी दृष्टि हमने यहाँ दे दी। ठीक है, इसके बाद कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ और मंथ और ईयर, उससे टोटल कर लो, वो कंडक्टर बन जाता है, मूल्यांक और भाग्यांक निकल जाता है। और कुआं नंबर मैंने बता ही दिया, यदि किसी व्यक्ति का जो कुआं नंबर होता है, सदी का टोटल कर लो, जैसे 1964, उसे टोटल करके 11 में से लेस कर दो, 11 में से लेस कर दो मेल के लिए, और फीमेल को 4 से जोड़ दो, ये कुआं नंबर आ गया। अच्छा, कुआं नंबर भी आ गया। अब मैंने क्या बताया आपको, अब डेट ऑफ बर्थ में किसी का पर्सनल ईयर निकालना है, पर्सनल ईयर के लिए बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या होगा जी, कौन सा साल हो जाएगा जी। अक्सर में क्या होता है, बार बार एक ही बात बता रहा हूं, अल्प ज्ञान हमें हमेशा नुकसान देता है। अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति को शालीनता का, सहजता का परिचय देना चाहिए और शांति से क्लास में बैठना चाहिए। और जब वो बराबर क्लास में बैठेगा तो एक दिन वो सारी बातें सब सीख जाएगा। मैं क्लास में, अपनी क्लास में सबको कहता हूं 10 दिन शांत बैठे रहो, वो 10 दिन तक सारी समस्याएं अपने की अपने आप सोल्व हो जाती हैं, जो मेरा अपना अनुभव। जब वो सोल्व हो जाती हैं तो हम पूछने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर, जिनके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, उनकी इच्छा आर्गुमेंट की या तर्क वितर्क करने की ज्यादा होती है। ये सब ग्रहों का प्रभाव होता है। तो मैं आपको कहूंगा उन्हें अपनी रेमेडी करके, आर्गुमेंट न करके, शांति के साथ, सहजता के साथ उन्हें सुने। ठीक है, अब पर्सनल ईयर का बड़ा सवाल आता है। पर्सनल ईयर हम क्यों निकालते हैं? हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा कल कैसा हो। जब दिसंबर का महीना आता है, 31 दिसंबर आता है, और उसके बाद 1 जनवरी आती है, सन बदलता है, तो हमारे मन में सबकी एक जिज्ञासा होती है कि आने वाला साल कैसा हो। उस आने वाले साल को जानने के लिए हम पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ और मंथ, और जिस साल का हम पर्सनल ईयर निकालना वो हमें सन लिखा जाता है, जैसे 2021। जब पर्सनल ईयर निकल जाता है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है पर्सनल मंथ की। अब जिस महीने में हमें पर्सनल मंथ निकालना है, वो मंथ और पर्सनल ईयर उनका टोटल कर लेते हैं, तो ये आ जाता है पर्सनल मंथ। अब आप कहेंगे ईयर भी देख लिया, मंथ भी देख लिया, फिर डेट भी बताता हूं। डेट क्या होती है? पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ का टोटल प्लस, और जिस तारीख को हम ये देख रहे हैं वो डेट, और जो भी डेट आती है उस महीने की, उससे हम अंदाज लगा लेते हैं कि इस महीने की इस डेट को हम शुभ कार्य कर सकते हैं। ये हमें एक जनरल, हमें इसका आइडिया हो। पूरा मैं विश्लेषण कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, अब मैंने ये रिपीट लगभग कर दिया, पर्सनल या कुआं, ये हमारा एक तरह से बेसिक कोर्स हो जाता है। इससे हम ये जान जाते हैं बेसिक क्या होता है। अब हमारी रोशो ग्रिड बनती है 4-9। अब हम आपको पूरे एक, मैंने आप लोगों के प्रयास से ग्रिड का सिस्टम कराया है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना और मुझे बता। आज मैं आपको नए तरीके से थोड़ा प्रयास करता हूं पढ़ाने। देखिए, मेरी कोशिश है आप लोग को सही मार्गदर्शन देने की, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, हाँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने ये पहली बार कोशिश किया है आप लोग के सहयोग से। कुछ लोग कहते हैं पहले ऐसा नहीं था, ये तो समय जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह से पहले एक सिंपल मोबाइल था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ रहा है, आगे क्या आएगा वो भविष्य के घटना। तो इसी तरह से हर आदमी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करने का प्रयास करता है। देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरे पे 15 मिनट में मैं आपको सब नंबरों के बारे में रिपीट करूंगा, और सेकेंड सेशन में
हम इन्हें कैसे देखना है। अगर आप अच्छे भाव से लगे रहेंगे तो मैं आज आपको सारी बातें बताने का प्रयास करूँ। ठीक है, मेरी इस क्लास में भी लोगों ने कहा था हम गुरुजी आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। मैं तो अज्ञानी अनाड़ी हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक के मामलों में, लेकिन ये हमारा बेटा जो हमारी हेल्प करता है उसके सहयोग से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। उसने मुझे खुद कहा कि पापा आप ऐसे पढ़ा तो आप किस तरीके से पढ़ाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलो। देखिए, लोशो ग्रिड के अंदर, लोशो ग्रिड के अंदर एक हमारे 8 शक्ति पॉइंट होते हैं। शक्ति लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, लक्ष्मी द्वार भी बोलते हैं। और इसको हम जानने के लिए हम कैसे करते हैं। जब कछुआ संत की कोठी की झोपड़ी की तरफ गया, कोठी निकल गया उसे, संत की झोपड़ी की तरफ गया, तो संत ने कछुए को उठाया। जब कछुए को उठा के देखा तो कछुए की पीठ के ऊपर, कमर के ऊपर क्या लिखा था, अंकित थे 49 सिर के ऊपर। और उन्होंने फिर देखा, पेट के ऊपर देखा, स्थापना का तो लिखा था 357। फिर उन्होंने देखा 8, पैरों पे देखा 8 अब दोस्तों मैं आपको यह समझाना और बताना चाहता हूं, जब कछुए के सिर के ऊपर 492 लिखा था, इससे यह जज करा जा सकता है कि आपकी किसी की भी डेट में अगर 492 आ रहा है तो आप अपने गेट के अंदर देखिए, आप एक ऊंची मानसिकता के व्यक्ति हैं। यदि आप एक ऊंची मानसिकता के व्यक्ति हैं तो आपके पास 492 होगा। और ऐसे बच्चे एजुकेशन के मामले में हायर एजुकेशन लेके चलते हैं, और वो उनके पास वो ऐसे व्यक्ति जिस किसी चीज को एक बार देख लेते हैं, वो उनके दिमाग में ऐसे अंकित हो जाती है जैसे उन्होंने किसकी फोटो खींची। ऐसे बच्चे जीनियस होते हैं, गुड गिफ्टेड ब्रेन होता है, ईश्वर की तरफ से गिफ्टेड ब्रेन होता है, सुपीरियर समझते हैं, अपने सुपीरियर समझने की क्षमता होती है, याददाश्त बहुत ही मजबूत होती है, अपने आप को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते। तो आप ये देखिए कि इतना ज्ञान हमें 492 से मिला। एक तरह से एक शक्ति मेंटल योग भी कह सकते हैं, शक्ति तीर भी कह सकते हैं, और स्थित पाई। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा 357। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति ज्यादा होते हैं, दिल से निर्णय लेते हैं, प्रोफेशनल का काम करते हैं, इमोशनल प्लेन होने की वजह से इंटरनल परेशान रहते हैं, अध्यात्म की राह इनको पसंद रहती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खुश और बहुत जल्दी दुख हो जाते हैं। ये किसी की भी भावनाओं को विकृत हुए देख के ये अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं। तो 357 एक इमोशनल व्यक्ति होता है। ठीक है, अब मैं इससे आगे आपको बताता हूं, इससे इमोशनल योग बोलते हैं। अब आता है 816 प्रैक्टिकल योग। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से करने में विश्वास करते हैं। 8164 होता है इनका नंबर। व्यवसाय में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, धन कमाने में रुचि होती है, उद्देश्य की तरफ जाते हैं, लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखते हैं, दिमाग से निर्णय लेते हैं, ज्यादा भावुक नहीं होते, ये इमोशनल नहीं होते, हर बात को सोच के कार्य करने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का, 6 नंबर शुक्र का होता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 438। 438 ऐसे व्यक्ति तिगड़मबाज होते हैं। 4 राहु का 3 गुरु का 8 शनि का। ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिक्स अच्छे ओपिनियन होती है। ऐसे व्यक्ति सेल्समैन भी होते हैं। आज के टाइम के हिसाब से अच्छा योग होता है, सोचने की क्षमता अधिक पाई जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। कोई काम किसी से ना होता हो तो ये काम को मिनटों में करवाने की स्थिति रखते हैं। जब कोई काम कहीं से छूट जाता है तो उसके बाद ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा 951, हाँ, विल योग, विल पावर योग। यदि किसी के पास ये 951 होता है, जहां से लोग काम बंद कर देते हैं वहां से काम की शुरुआत करते हैं। अडियल स्वभाव के होते हैं, ओपिनियन देने की आदत होती है, चाहे नॉलेज हो या ना हो, कोई हो, ये मतलब कुल मिला के जो मन में किसी बात को ठान लेते हैं उस काम को करके हटते हैं। कभी भी किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानते। सक्सेस रेट ऑफ गुड, सक्सेस सफलता उद्देश्य होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आगे। 276 क्या, एक्शन योग, इसे एक्शन बोलते हैं। ऐसे लोग पहले कर दो बाद में देख, गुड स्पोर्ट
मैन होते हैं, स्पिरिट होते हैं, जल्दबाजी से भी कार्य करते हैं, कुछ करने की चाहत होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। अब मैं बताता हूं 4 5 6 डायगोनल योग। ये व्यक्ति वो होते हैं महायोग का निर्माण करते हैं, अपने जीवन में 99% सफल होते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो जीवन में गरीबी से जन्म लेके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, एक व्यापार भी करते हैं और इनकी कीर्ति समाज में, संसार में दूर दूर तक फैली जाती है और ये किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में इनकी कीर्ति का योग बन जाता है। महायोग का निर्माण करते हैं, कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, दयालु होते हैं, पॉपुलर होते हैं, सफलता मिलती है, सबसे सफलता इन्हें 99% मिलती ही मिलती है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद अर्जुन की। हाँ, 258 ये कौन लोग होते हैं? ये अर्थ एलिमेंट होता है। इनका उद्देश्य अर्जुन की तरह टारगेट होता है, काम को टारगेट लेके करने में बात करते हैं। इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, ये जमीन से जुड़े होते हैं, प्रॉपर्टी का योग बनता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम करना है या करता है, अगर उसके पास 852 है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने में सक्षम होता है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है। सक्सेस रेट ऑफ गुड, इसे हर 852 होने वाले के पास सफलता जीवन में पहुंचती है। ऊंची धनाढ़ प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, इनका अपना घर का मकान होता है और ये हमेशा अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, समाज का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है और एक अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। जैसे धर्मेंद्र जी के पास, हमारे के पास एक अच्छी प्रॉपर्टी का योग था, ये योग था। ठीक है, तो मैंने अब आपको एक तरह से डायगोनल योग के बारे में आपको बताया। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, यदि किसी के पास 852 नहीं है, अब मैं आपको मिसिंग नंबर की, यहां पे हमारे बात होती है, शुरू होती है, इसके बाद हम मिसिंग नंबर के बारे में प्रथा को चालू करते हैं। मिसिंग नंबर क्या है? मिसिंग नंबर से क्या, यदि किसी व्यक्ति के पास 852 ना हो तो ऐसे व्यक्ति को जमीन से जुड़ा हुआ मकान नहीं बनाना चाहिए, ना लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है, बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी हमेशा बीमार पाई जाएगी। आज मैं आपको दूसरे तरीके से भी ये समझाने का प्रयास करा। अगर किसी के पास 52 है, 8 नहीं है, 8 मिस है, तो उस व्यक्ति का मकान ऊपर की मंजिल पर रहना चाहिए और जमीन से मकान नहीं बनाना चाहिए, बना बनाया मकान लेना चाहिए। और किसी के पास 2 नंबर है तो उसको हमेशा फ्लैट लेना चाहिए, क्योंकि ये सब अर्थ एलिमेंट है। और किसी के पास 2 7 6 नहीं है, हमेशा वो अपने टारगेट पे अटल नहीं रह पाता, प्रॉपर्टी का योग नहीं बन पाता, किसी भी काम करने में सक्षम नहीं होता, हमेशा उसकी भाव सोचता कुछ है, करता कुछ, जीवन में सफलता की तरफ नहीं चलता। अब मैं बताता हूं किसी के पास 492 नहीं है। दोस्तों, शायद मैं कल इसी पे आपको एक वीडियो बना के भी दूंगा, डालूंगा। अगर मैंने आज एक वीडियो विदेश पे ही बनाई है, दोस्तों आप लोग आराम से वीडियो देखते रहे, कमेंट करते रहे, अपने नेचर में परिवर्तन लाएं। दोस्तों, मेरे पढ़ाने ना पढ़ाने से आपका भला नहीं होगा, भला जब होगा जब आप पढ़ेंगे। किसी के पास 7 और 6 नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ये ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, इसी तरह की बातें कहीं मिलेंगी नहीं लिखिए। ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष करता रहता है और उसे सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है। किसी के पास 6 नंबर नहीं है, उसे फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, उसे सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कभी भी पंक्चुअल नहीं हो पाता, कभी टाइम से कहीं पहुंच नहीं पाता। 10 बजे का टाइम है तो हमेशा 10:15 पहुंचेगा और रोता रोता भागता भागता पहुंचेगा। अगर किसी के पास 4 नंबर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति की सेविंग नहीं कर पाता, जितना कमाएगा उतना खर्च कर लेगा। किसी के पास 9 नंबर नहीं है तो जीवन में सफल नहीं हो पाता, जनून नहीं रहता उसके पास काम। अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति, 2 नंबर ना वाला व्यक्ति, उसकी शादी नहीं होती, व्यापारिक रिश्ते नहीं होते, पारिवारिक रिश्ते नहीं होते,
समाज में उसका स्थान नहीं बन पाता। हर उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक तरह से उसके मन में गुस्सा आता है, उतावलापन रहता है। और किसी के पास 3 नंबर नहीं है, उसके पास कैश इन फ्लो नहीं होगा, पैसे का फ्लो नहीं होगा। 3 नंबर है, वो किसी भी अवस्था में है, पैसा उस पर ट्रांजेक्शन कैश होती रहेगी, आता जाता रहेगा। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें आपको नोट करनी है। 3 नंबर है तो स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा, 3 नंबर नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। 3 नंबर ना होने पर उसे अपने बुजुर्गों का, परिवारों का, बड़ों का सहयोग नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास 8 नंबर नहीं है तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अहंकारी होगा, नशे की आदत हो सकती है, अ, खराब सोसाइटी में पड़ सकता है। तो देखो दोस्तों, 1 नंबर से हमने न्यूमरोलॉजी के द्वारा, मेरा भी मन न्यूमरोलॉजी में जब आया, पहले मैं वैदिक पढ़ता था। दोस्तों, वैदिक का भी ज्ञान होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी इतनी सशक्त है कि जादुई अंकों का खेल है। ये किसी भी व्यक्ति के उन सब शब्दों के अर्थों को मिनटों में बता देती है। जो व्यक्ति जानना चाहता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके पारिवारिक रिश्ते, संतान के रिश्ते, व्यक्तिगत रिश्ते, हर रिश्ते के बारे में। अगर किसी के पास 4, 9, 1 और 6 है, तो ऐसे व्यक्ति विदेश की यात्रा करते हैं। मैं अभी आपको कल वीडियो में ये सारी बातें बताने का प्रयास करूंगा विदेश की यात्रा के बारे में। आज भी मैंने विदेश की यात्रा की एक वीडियो डाली है। अगर किसी के पास, मैंने बताया, 3 और 9 है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान के पुजारी होते हैं, उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं। किसी के पास 3 और 1 अंक है, तो ऐसे व्यक्ति भी ज्ञान कूट कूट कर बताते, रिसर्चिंग नेचर की होती है। एक साथ के व्यक्तियों के साथ भी ऐसा, ये उच्च क्वालिटी के होते हैं और जीवन में एक ऊंचा स्थान बनाते हैं। अभी मैं आपको मूल्यांक और भाग्यांक के बारे में मैं बताया, युक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा। और आज मैं जो जो उस पे रखेगा, चैट पे लिखेगा, मेरी मेरी युक्ति है बताओ, तो ईश्वर ने चाहे आज मैं सब युक्तियों की चर्चा करूं। ठीक है, मैं सब युक्तियों की चर्चा करूंगा। चैट पे लिखिए, और किसी को क्लास में आना है, आने की इच्छा है, वो भी चैट पे लिखिए। किसी को बात करनी है, वो भी चैट पे लिखिए। जय हिंद।